शिवाय। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो इस पुरानी संसार में सावन का महीना चल रहा है, इस समय अगर आप शिव पुराण कथा को सुनेंगे तो आपके सारे कष्ट कलेश दूर हो जाएंगे। आज हम आपको शिव पुराण जो है हमारा जो है कि शिव पुराण की कथा है, आपको हम दिखाएंगे देख सकते हैं। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं, सबसे पहला अध्याय शिव पुराण का पूरा हम आपको सावन के महीने में पूरी शिव पुराण सुनाएंगे आपको विधि पूर्वक से, जिससे सुनकर प्राणी भवसागर से पार हो जाता। कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो वो भी इस पुराण को सुनकर उसके जीवन की भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, भगवान भूतनाथ सारी दिशाएं खोल देते हैं। उसे अपने शिव कहते हैं कि जो शिव से प्रेम करता है उसे वो अपने चरणों में बुला लेते हैं। एक समय की बात है मित्रों, सूत जी से जो है शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे मुनिवर, प्रभु भोलेनाथ की कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे सुनकर जीवन की एकदम से नई दिशा हो जाए, एकदम से जीवन हमारा प्रेममयी हो जाए और भगवान शंकर से हमारा प्रेम हो जाए। तो श्री सूत जी कहते हैं, सूत जी ने जो है यही कथा जो है हमारे जो है सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराई। सूत जी ने बताया, हे मुनिजनों, हे देवताओं से भी आगे तुम शौनक आदि ऋषियों हो। जो मैं ये कथा सुनाने वाला हूँ ये बहुत उन आत्माओं को सुनने को मिलती है जो आत्माएं भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, उनको ये शिव पुराण की कथा सुनने को मिल पाती है। इस कथा को बहुत बड़े बड़े शूद्र हो या क्षत्रिय हो या कोई भी जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर इस कथा को प्रेम से सुन ले तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, जो भी भगवान भोलेनाथ की कथा को सुनता है, जो बाँचता है, जो कहता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो इधर उधर लोकों की जैसे 14 लोक हमारे जो हैं 14 लोकों से जो है परे हमारे शिव लोक में पहुंच जाता है और शिव के चरणों में जाकर विलीन हो जाता है। जो भी मनुष्य भगवान शिव की कथा को सुनता है उसे स्त्री गमन या पापी कितना बड़ा भी उसने कितने भी अधर्म करे हों, कितने भी अधर्म पर चला हो, लेकिन जो प्राणी मन से प्रेम से भगवान शिव की कथा को सुनता है उसके सारे जीवन, जितने भी जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो सारे कष्टों को भगवान भोलेनाथ खत्म कर देते हैं, उन कष्टों से उसे निवारण दे देते हैं, सिर्फ मन प्रेम से लग जाए कथा की ओर। तो सूत जी समझाते हैं, शौनक आदि ऋषियों, एक समय की बात है कि एक देवराज नाम का एक जो है ब्राह्मण हुआ है जो कीर्तो नगर में, ठीक है, कहाँ पर, कीर्तो नगर में एक जो है ब्राह्मण हुए हैं। वो जात से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म उनके सब खराब थे। एक तो वैश्यागिरी, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को देखना, उससे जो है संभोग करना, ज़बरदस्ती करना। दूसरा काम था कि लूटपाट करना, जो धन जिसके पास बहुत ज़्यादा होता था उसका धन छीन लिया करता था और सारे कुकर्म किया करता था, और जितना धन लूट कर लाता था वो वेश्याओं को खिला देता था। एक समय क्या हुआ, एक समय ये जो है गया कहीं पर घूमने के लिए, तो इसे क्या हुआ, ज्वार आ गया। ज्वार हिंदी में कहते हैं बुखार। तो इसे बहुत तेज़ से बुखार आ गया और इसे जो है ये ऐसी जगह पर गिरा जाकर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कथा चल रही थी, शिव पुराण यही चल रहा था। तो ये जो है वहीं जैसे ही गिर गया तो 1 महीने तक जो है इसे ज्वार रहा, बुखार 1 महीने तक रहा। तदनंतर जो है इसके प्राण जो है निकल गए, और जब इसके प्राण निकले तो सीधा इसे जो है धर्मराज के गढ़ लेने के लिए आए, लेकिन
साथ साथ में भगवान भोलेनाथ के भी गड़े से लेने के लिए पहुंच गए। तो क्या हुआ देखिए, इतनी अच्छी बात है कि भगवान के गणों ने जो है इसको लिया और धर्मराज यमपुरी में पहुंचे हैं। जिस समय द्वार पर खड़े तो द्वार के बाहर जो है बहुत शोर शराबा हो रहा था। तो धर्मराज ने देखा कि ऐसा क्या हो रहा है जो द्वार पर इस तरीके से चहल पहल मची हुई है। तो धर्मराज अपने कक्ष से उठकर बाहर जिस समय आए हैं, उन्होंने देखा कि वाह भाई वाह, कि चारों तरफ जो है भगवान के 4 गण हैं जो उस जो है देवराज को लिए हुए हैं। भगवान के गणों को देखकर धर्मराज ने कुछ नहीं पूछा, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा उन गणों से और ना ही देवराज से, जबकि वो इतना कुकर्मी था। कुछ नहीं, उनका पूजा अर्चना की और उन्हें आदर से सम्मान से बैठाला और बैठाने के बाद में उनको पुनः जो है वहाँ से प्रस्थान करा दिया। भक्तों समझो, जो इतना बड़ा दुराचारी था वो ज्वार में लेटे लेटे उसने 1 महीना भगवान की कथा को सुना। इसका जीवन नैया भगवान भोलेनाथ के मन में जाकर लग गई। आपको कितनी